गंगा तो हमारी माँ है। माँ इसलिए है क्योंकि हम सभी जान रहे हैं कि गंगा का पानी जो है हम लोग पी करके बलवान बनते हैं। आटा से का दीप बना हुआ होने का मूल कारण ये है कि पूरी तरह से पर्यावरण और स्वच्छता का ख्याल रखा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। पटना सिटी के गाय घाट स्थित गंगा घाट पर बीते दिन यानी गुरु पूर्णिमा के मौके पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। एक ऐसी तस्वीर जिसमें जिसने भी देखा उसे वाराणसी की गंगा आरती का वो आनंद सामने दिख गया। जिस तरीके से वाराणसी में गंगा घाट पर आरती होती है मां गंगा की, बिल्कुल उसी का एक खूबसूरत नज़ारा राजधानी पटना में देखने को मिला। और इसको लेकर पटना सिटी के गायघाट स्थित गंगा घाट पर बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायक और तमाम नेता मौजूद रहे। पटना की मेयर वहां पर मौजूद रही है। साथ ही साथ बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज के सचिव और पटना नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी डॉक्टर अजय प्रकाश भी मौजूद रहे। डॉक्टर अजय प्रकाश ने गंगा घाट पर आरती को लेकर तमाम जानकारी भी मीडिया से साझा की। उन्होंने कहा कि गंगा माँ, जो माँ गंगा हैं, वो निर्मल हैं, वो पवित्र हैं और सारे पापों का नाश करती हैं। पाप नाशिनी है माँ गंगा और उनकी आरती पटना स्थित गायघाट के गंगा घाट पर की गई और एक भव्य नज़ारा हुआ। हजारों की तादाद में श्रद्धालु वहां पर मौजूद रहे और गंगा घाट पर हुए आरती का आनंद लिया। साथ ही साथ उन्होंने कई जानकारी भी दी। मौके पर क्या कुछ कहा डॉक्टर अजय प्रकाश ने, वो सुनिए। क्या गंगा निर्मल बनाने को लेकर क्या संकल्प लिया? यह गंगा तो हमारी माँ है। माँ इसलिए है क्योंकि हम सभी जान रहे हैं कि गंगा का पानी जो है हम लोग पी करके बलवान बनते हैं। और पानी में आप देखते होंगे उसमें कभी कीड़ा नहीं लगता है। कारण ये है क्योंकि वो औषधीय है और जहाँ से हमारे को संरक्षण मिल रहा है वो तो हमारी माँ है, तो उनका पूजा तो करना ही है ना, उनकी आरती तो उतारनी ही है। इसी के उद्देश्य से, माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के उद्देश्य से और माँ गंगा को अविरलता बरकरार रखने के उद्देश्य से और ये जन जागरण लाने के उद्देश्य से कि माँ गंगा शक्तिदायिनी है, बलदायिनी है, गाय घाट सेवा समिति ने गंगा महाआरती और गंगा पूजन का आयोजन यहाँ रखा, जिसमें आप सभी देख रहे हैं कि 10,000 से ऊपर लोगों की भीड़, श्रद्धालुओं की उपस्थिति यहाँ रही है। अतिथिगण भी हमारे बीच में आए, हर क्षेत्र के लोग आए हैं हमारे बीच में। निश्चित रूप से उनको एक अलग ढंग का बल मिला है और संस्कार एक गया है हमारे अंदर कि हमें वो पूजनीय है, माँ है हमारी, उनकी पूजा करना चाहिए और निश्चित रूप से उनसे हमें शारीरिक, मानसिक हर तरह का बल मिलता है। और इसी के साथ गंगा गाय घाट सेवा समिति ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक पूर्णिमा को यह गंगा पूजन और माँ गंगा पूजन के साथ साथ भव्य आरती का भी आयोजन प्रत्येक पूर्णिमा को यहाँ गाय घाट में किया जाएगा और भव्यता के साथ किया जाएगा। है आटा से का दीप बना हुआ होने का मूल कारण ये है कि पूरी तरह से पर्यावरण और स्वच्छता का ख्याल रखा गया है। आटा जो है डाइल्यूट हो करके, एक तो डाइल्यूट होगा और वो मछली का भोजन बन जाएगा। आज 1 क्विंटल आटा का दीप बना करके वहाँ दिया गया है, तो मछलियों का, हजारों लाखों मछलियों का वो भोजन के रूप में भी रहा और शुद्धि भी रही, माँ गंगे की शुद्धि भी रही। तो इस दीप प्रज्वलन जो है, दीप दान जो है, 5100 दीप दान यहाँ किया गया है। सर्वप्रथम हम सभी पटना वासियों को बधाई देना चाहेंगे इस सफल आयोजन के लिए कि हमारा जो उद्देश्य जन जागरण का था, इस आरती के माध्यम से वो इस समिति का उद्देश्य पूरा हुआ और आरती में पटना के सभी हिस्सों से श्रद्धालु भक्तों ने हिस्सा लिया और जो हमारा उद्देश्य जन जागरण के लिए था वो हमने संदेश देने का काम किया इस आरती के माध्यम से। गंगा को निर्मल बनाने के लिए क्या संकल्प लिया है आपने? हम लोगों ने विगत 3 दिनों से गंगा की साफ सफाई की है और आने वाले दिनों में सप्ताह के 2 दिन हम लोग गंगा की सफाई करेंगे और जन जागरण के लिए महीने की पूर्णिमा को हम लोग आरती का आयोजन करेंगे। तो सुना आपने डॉक्टर अजय प्रकाश ने क्या कुछ कहा। डॉक्टर अजय प्रकाश ने कई अहम जानकारी भी दी और सबसे बड़ी बात, 5100 आटे का दीप पानी में प्रज्वलित किया गया, यानी कि गंगा की नदी में प्रज्वलित किया गया और यही 5100 आटे का दीप पानी में घुलकर मछलियों का भोजन बनेगा। ये एक बहुत ही नेक पहल की गई है कि साथ ही साथ मछलियों को भोजन भी मिले और एक खूबसूरती भी दिखाई गई भव्य गंगा आरती के दौरान। कई जानकारी जैसा कि डॉक्टर अजय प्रकाश ने आपसे साझा की, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, क्योंकि गंगा माँ की आरती
लगातार पटना में होती है और एक भव्य नज़ारा बीते दिन गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर देखने को मिला। आरती करते हुए पटना साहिब के सांसद, पटना साहिब के विधायक भी देखने को मिले। तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे, कई गणमान्य लोग वहाँ पर मौजूद थे और सभी इस अलौकिक दृश्य का साक्षी बने हैं। धन्यवाद।